दोस्तों, अब बात सामने आ गई कि पाकिस्तान किस तरह के रिलेशन चाहते थे रशिया के साथ। जिस तरह कटोरे शरीफ ने पुतिन से कहा था कि भले ही आपके रिलेशन भारत के साथ अच्छे हैं, हमको भी आपके साथ अच्छे रिलेशन चाहिए। पता चला कि ये लोग किस रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। बीक तो पुतिन से नहीं मिलनी थी, अब चोरी करने लगे ये लोग, और वो भी आईएसआई के बंदे चोरी करने गए थे रशिया। जी हाँ दोस्तों, और किस चीज की चोरी कर रहे थे? जिस चीज से इस लोगों की टुकाई हुई थी, जिस चीज से इस लोगों की गांड पड़ गई थी। अब वो ये गए थे रशिया, और रशिया में एक नेटवर्क पकड़ लिया गया जिसमें कोई रशियन ओरिजिनल भी था, और रशियन इंटेलिजेंस ने ये नेटवर्क पकड़ के बात साफ कर दी कि ये लोग आए थे S-400 और कई हेलीकॉप्टर की वो जो टेक्नोलॉजी है उसको चोरी करने के लिए चोरी करने में नाकाम हो गए। इस लोगों को पता नहीं था कि ढाका में जिस तरह वो CIA का बंदे को टोका था रशिया वालों ने, जिससे एक खबर ये भी आई थी कि मोदी जी को कोई खतरा है, उसको टोका था ढाका के किसी 5 स्टार होटल में, और यहां पर टुकाई हुई और घेरे में लिया गया आईएसआई का कोई बंदा, कोई एजेंट। अब पाकिस्तान को जिस तरह पिटाई मिल गई थी भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, ये लोग सोच रहे थे कि भाई हमारी तो टुकाई पिटाई धुलाई हो गई और हम मीडिया में झूठ पर झूठ, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8 ये बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें पता ही नहीं था कि ये कहां से किस तरह किस तरीके से हमको मार दिया गया। तो ये इस लोगों ने भेजा वहां पर। इस वक्त पर ये चोरी होने की कोशिश हो रही थी जिस वक्त भारत ने बॉर्डर पर वहां पर अपना सारा ड्रिल शुरू किया था, मिलिट्री ड्रिल शुरू किया था, सब कुछ दमादार धमाके से हो रहा था। इस टाइम पर बंदे को या नेटवर्क को पकड़ लिया गया रशिया में, ST पीटर्सबर्ग में। ये बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल जगह भी है। हिस्टोरिकल जगह में ये हरामी लोग गए थे वहां पर चोरी करने के लिए। अब रशिया तो इतना मजबूत है भाई साहब, 1 महीने में 2 CIA का भी टुकाई कर ली और ISI का भी टुकाई कर ली। दोनों देशों को समझाया कि हमारा और भारत का रिलेशनशिप अच्छा है और बढ़िया है। आप जितना भी कोशिश कर रहे हो, जिस तरीके से भी कोशिश कर रहे हो, वो बात नहीं हो सकती है। और याद हो वहां पर जब शहबाजू कठोरा पुतिन से मिला था तो वादा किया था कि नवंबर में हम आएंगे रशिया। अब किस आंखों से यह बंदा जाएगा, किस तरीके से यह बंदा जाएगा रशिया, क्योंकि इसने कहा था कि हम नवंबर में आएंगे आपके साथ मिलने के लिए, और उनके साथ साथ भारत ने कह दिया था कि हम खरीदेंगे S-400 5 यूनिट्स। तो कनेक्शन है कि ये चोर, ये बेकारी किस चीज की कोशिश कर रहे थे। अब के बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट हो गया बेकारियों। तो इस दफा एयर डिफेंस का, जो एयर डिफेंस है ही नहीं आपका, एयर डिफेंस का मत पूछो। आपके परिंदे उड़ान से पहले भारत की सरकार से पूछेगी कि हमको उड़ना है या नहीं, हमें इजाजत दे दो। साफ साफ कहते हैं कि पाकिस्तानी भी समझ ले। इस दफा एयर डिफेंस तो आपकी है ही नहीं। एयर डिफेंस तो आपकी एक दिवाली की पटाखे से भी फारिग हो जाती है। और उनके साथ साथ ये जो आपके देश में जो परिंदे हैं, अगली दफा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जल्दी स्टार्ट होने वाला है। जब ये स्टार्ट होगा तो आपके परिंदे भी मोदी जी से पूछेगी कि हम उड़ सकते हैं या नहीं, इजाजत लेने के लिए, उड़ने के लिए इजाजत मांगेंगे मोदी जी। नहीं, क्लियर करते हैं पाकिस्तानियों को, बेकारियों को, क्योंकि मिर्ची भी लगती है ये बात और बहुत ज्यादा दर्द भी देते हैं, इसलिए हम क्लियर करना चाहते हैं कि हिंदू सरकार से आपको पूछना होगा कि हमारे परिंदे उड़ सकते हैं या नहीं। आपके परिंदों की गांड भी पड़ जाएगी। तो आपकी एयर डिफेंस जो नहीं है, जो सिर्फ बातें हैं, जो भारत के मुकाबले में भारत के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, तो उनका ऐसी की तैसी होने वाला है। अब ना रशिया मॉस्को में पाकिस्तान की एम्बेसी जो खुद ही चोरी की काम कर रहा है, उसकी तरफ से एक बहुत ज्यादा एक्स पर एक दिन पहले कल एक पोस्ट आता है कि ये भारत की प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडे के मुताबिक आईएसआई का कोई बंदा किसी ने भी नहीं पकड़ा है।
और ना ही इस तरह की कोई चीज हुई है और ना ही चोरी का काम हुआ है। अब चोर तो नहीं कह सकता है कि हम चोर है, और चोर हमेशा मचाता है शोर। तो पाकिस्तानियों का यही आदत, चोर मचाए शोर। अब इन लोगों के साथ वो फैस नहीं है ना, वो फैस नहीं है कि किस तरह अपने मुंह को छुपा ले, और किस तरह किस जुर्रत से शहबाजू कटोरा आसिमवा ये आ जाए रशिया और पुतिन के साथ मिल जाए, पुतिन के साथ मिल जाए। अब अगर गया वहां पर पुतिन तो इन लोगों की क्लास लेगा, क्योंकि पुतिन को पता चला कि आईएस जो दाइश हम कहलाते हैं, उनके अड्डे हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में उनके ट्रेनिंग कैंप है, उनके अड्डे है, उसको ना रशिया के साथ बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और रशिया और ईरान स्पेशली, ये दोनों देश नफरत करते हैं ईएस से, और ट्रेन कर रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम। और शहबाजू चाहता है कि अच्छे रिलेशन हो रशिया के साथ। अब कौन सी सिस्टम को पकड़ ले, किसको समझाए, किस बेकारियों को बताए कि बेकारियों आप जो कर रहे हो वो डायरेक्टली 100% कंप्लीटली रॉन्ग है, पर आप बाजी नहीं आते हो। एक तरफ से ट्रेन कर रहे हो ईएस को, दूसरी तरफ कर रहे हो रशिया के साथ, पड़ोसियों के साथ, सबके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। एक तरफ से कर रहे हो चोरी और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम आ रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे रिलेशनशिप बनाने के लिए। ये रिलेशनशिप की बात जो हुई, रिलेशनशिप नहीं रिलेशन ये रिलेशनशिप अगर गया तो पाकिस्तानी कुछ और चीज समझेंगे, पाकिस्तानी समझदार नहीं है भाई साहब। ये रिलेशन रशिया और पाकिस्तान की, ये सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान की तरफ से कठोर शरीफ की तरफ से ये कोशिश हो रही थी, ये कोशिश की जा रही थी, ये सिर्फ इसलिए कि भारत दोस्त है रशिया का, तो हमको भी दोस्त होना चाहिए। तो इस लोगों को अब रास्ता को बैठे हैं कि क्या करे, किस तरह करे भाई साहब। हर एक रास्ता ढूंढते हैं, हर एक दीवार। अब ना डोर का बिल नहीं मारते हैं, हर दीवार पर सर मारते हैं और हर एक दरवाजे को खटखटाते हैं कि भाई साहब यहां पर कोई है, हमें हेल्प किया, हमें बेकारी चोरों को। कोई बंदा जा रहा है चेयरमैन के नाम पर ट्रॉफी चोरी कर रहा है, कोई बंदा जा रहा है भाई साहब आईएसआई के नाम पर कोई हेलीकॉप्टर और S-400 के ये जो कोड्स है, ये जो सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, इनको चुराने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तानियों सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है आपसे। ऐसे ही लगे रहो, ऐसे ही जलील रहो, ऐसे ही अपने आप को जलालत की यूनिफॉर्म में ढके छुपे रहो। जलालत की यूनिफॉर्म में पाकिस्तान को ढका छुपा ही चाहता है। तो दोस्तों आप भी अपना पीने लिख दो। ये थी तो हमारी टकटकाई। और जाने से पहले जय हिंद, जय अफगानिस्तान, जय भारत, जय अफगानिस्तान, जय हिंद, जय अफगानिस्तान, जय हिंदुस्तान, जय अफगानिस्तान। मिर्ची लगती है भाई। टिल देन वी गो टाइम, बाय बाय।